हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3E का पार्ट 3 हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले पीछे की सभी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से पीछे की सभी वीडियो को देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो आइए इस प्रश्नावली का पार्ट 3 प्रश्न नंबर 13 से आगे के प्रश्नों को देखते हैं। स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रश्न क्या है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो अब यहाँ पे मान लेते हैं। देखिए, माना, यहाँ पे लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। अब देखिए, यहां पे x और y मान लिया। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद, तो यहां पे लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद। देखिए, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो जैकब की आयु क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिखते हैं 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो जैकब की आयु, तो देखिए वर्तमान में तो वह x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? x + 5 का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु अगर अभी 15 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? वह 20 वर्ष का हो जाएगा। तो वैसे ही जैकब की अभी वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x + 5 का हो जाएगा। तो वैसे ही पुत्र की आयु भी बढ़ेगी, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? अभी y वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद y + 5 का हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है प्रश्न में? देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन फर्स्ट आपका बनेगा, फर्स्ट स्थिति बनेगी। यहाँ पे फर्स्ट स्थिति क्या कह रही है इसको समझिए। देखिए, फर्स्ट स्थिति कह रही है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले दोनों की आयु को लिख लेते हैं। यह जैकब की आयु है यानी x + 5, और यह किसकी है? उसके पुत्र की है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए, पहले दोनों को आयु को लिख लिए, बीच में बराबर लगाएंगे ताकि यह समीकरण हमें बनाना है तो बराबर लगा देंगे। अब किसकी आयु को 3 गुना करेंगे? तो देखिए, जो पिता की आयु है, जैकब पिता है, तो पिता हमेशा बड़ा होता है पुत्र से, यानी इसको अगर हमें बराबर करना है तो पुत्र की आयु में ही हम क्या कर देंगे? 3 गुना कर देंगे। अब यहां से इसको हल कर लेंगे तो x + 5 बराबर, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 3y और +15। पक्षांतर कर लेंगे तो x - 3y बराबर 15। 5 का पक्षांतर करेंगे तो -5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x - 3y बराबर 15 में से 5 गया तो हो जाएगा 10। ठीक है, 15 में से 5 गया तो 10। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, यह समीकरण फर्स्ट। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है? अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं
5 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब यह दूसरी स्थिति के लिए 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, देखिए अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब की आयु, तो जैकब वर्तमान में क्या है, यक्स वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, यक्स माइनस 5 का। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी अगर 25 साल का है, तो हम कहें 5 वर्ष पहले वह कितने साल का रहा होगा, तो आप कहेंगे 20 साल का। तो वह यक्स वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले कितने का, तो यक्स माइनस 5। उस समय पुत्र की आयु क्या रही होगी, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु y है, 5 वर्ष पूर्व वह कितने का रहा होगा, y माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए स्थिति 2, सेकेंड स्थिति यहाँ पे क्या होगी, जो कंडीशन दिया हुआ है उसके आधार पे सेकेंड स्थिति में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पहले दोनों की आयु को लिख लेते हैं, यक्स माइनस 5 और y माइनस 5। अब देखिए इसको समीकरण बनाना है, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब किसकी आयु को 7 गुनी करेंगे, तो 7 गुनी हमेशा देखिए पिता बड़ा होता है पुत्र से, यानी पुत्र की आयु में 7 का गुणा यहाँ पे कर देंगे जैसा प्रश्न में दिया हुआ है, तो यह दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से इसको हल करते हैं, तो यक्स माइनस 5 बराबर यह हो जाएगा 7y और यह हो जाएगा माइनस 7 पचे 35। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करते हैं, तो देखिए y वाले को इधर लेकर आएंगे, तो यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 35 और 5 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 5। तो यहाँ से क्या बनेगा, यक्स माइनस 7y बराबर 35 में से 5 गया तो 30 होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का यानी माइनस 30। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ यक्स यक्स तो दोनों तरफ है, लेकिन क्या है जब सेम सेम चिन्ह होता है तो घटाने पर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2। तो अब देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, तो यहाँ पे यक्स माइनस 3y बराबर 10 समीकरण 1 हो गया, और यहाँ पे क्या यक्स माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, तो देखिए क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, तो चिन्ह बदलेंगे तो यह माइनस या प्लस या तो कट जाएगा, माइनस माइनस मिलकर यह प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब 7 में से 3 जाएगा तो यह क्या होगा 4y होगा, 4y बराबर देखिए यह भी प्लस यह भी प्लस, 30 और 10 40। तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, कट कर देंगे तो 4 दहा में 40, y बराबर आ जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, y बराबर 10 वर्ष। अब यही y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो हमें x का मान आ जाएगा, तो y बराबर 10 वर्ष। चलिए समीकरण 2 में रखने पर किसी में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं, तो देखिए क्या होगा यहाँ से x माइनस 7 गुणे 10 बराबर माइनस 30। तो x बराबर यहाँ से क्या होगा माइनस 30 और 10 सत्ते 70, या माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 70 में से 30 गया 40। अब x हमने माना किसको था, जैकब की आयु को, तो पिता की आयु क्या हो गई 40 वर्ष और पुत्र की आयु क्या हो गई 10 वर्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष। ठीक है, अब देखिए पुत्र की आयु, पुत्र कितने वर्ष का है 10 वर्ष, 10 वर्ष। तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी।
अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं माना पिता की आयु, माना पिता की वर्तमान आयु x तथा पुत्र की y वर्ष है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x और y मान लिए। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व यानी 10 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए तो अब यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व। तो देखिए क्या लिखेंगे, 10 वर्ष पूर्व। देखिए 10 वर्ष पूर्व। अब पिता कितने वर्ष का रहा होगा, 10 वर्ष पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं पिता की आयु। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु। देखिए 10 वर्ष पूर्व, अभी हमने बताया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अभी सपोज 50 वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले वो कितने साल का रहा होगा, तो 40 वर्ष का, यानी 50 में से 10 माइनस कर दिए। तो ऐसे पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व कितने साल का रहा होगा, x माइनस 10। ठीक है, अब वैसे ही पुत्र, तो यहाँ पे पुत्र भी क्या होगा, पुत्र की आयु हमने क्या माना है, y माना है, तो यह भी y माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्थिति क्या होगी, इसके लिए समीकरण क्या बनेगा यह देखते हैं। फर्स्ट स्थिति क्या होगी, प्रश्न में क्या बोला हुआ है, देखिए 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पहले दोनों की आयु को यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए x माइनस 10 और यहाँ पे y माइनस 10। प्रश्न में क्या बोला उसको समझिए। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो सबसे पहले तो हमें समीकरण बनाना है। तो समीकरण तब बनता है जब बीच में बराबर का चिन्ह हो। अब 4 गुनी थी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो अब 4 गुनी किसको करेंगे, पिता की आयु को करेंगे कि पुत्र की आयु को। तो देखिए इसमें एक बात आपको समझना है कि पिता क्या होता है, बड़ा होता है, पुत्र क्या होता है, छोटा होता है। यानी पुत्र की आयु में अगर हम 4 गुना कर दें तो पिता की आयु के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह समीकरण में दिया गया है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से x माइनस 10 बराबर, यहाँ पे देखिए 4y और माइनस 4 दाम में 40। यहाँ से x माइनस y वाले को पक्षांतर करते हैं तो 4y बराबर माइनस 40, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 4y बराबर 40 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40 में से 10 गया तो 30 होगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी माइनस 30। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब देखिए अब प्रश्न में क्या बोला हुआ, 10 वर्ष बाद। तो अब यहाँ पे 10 वर्ष बाद की कंडीशन को देखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद देखिए पिता कितने साल का हो जाएगा, पिता की आयु 10 वर्ष बाद, अभी वह x वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 10। ठीक है, वैसे ही पुत्र की आयु भी बढ़ेगी। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु y है तो y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्थिति सेकंड क्या उत्पन्न हो रही है उसको देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड स्थिति क्या है, देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी। यानी यहाँ पे अब दोगुनी दिखाना है। तो देखिए दोगुनी दिखाने के लिए पहले तो इन दोनों को लिख लेते हैं, x प्लस 10 और यहाँ पे y प्लस 10। अब समीकरण बनाना है, बराबर लगाएंगे। अब दोगुनी किसको दिखाएंगे, तो हमेशा जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो हमेशा पुत्र की आयु में गुणा करेंगे, जितना गुना कहेगा प्रश्न में। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हल करके समीकरण बनाते हैं। तो x प्लस 10 बराबर यह हो जाएगा 2y और प्लस 20। पक्षांतर कर लेते हैं
तो यक्स माइनस 2y बराबर, यहाँ पे देखिए 20 और 10 का इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। तो यक्स माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया 10, यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को देखेंगे यहाँ पे तो क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे दोनों में यक्स है, चिन्ह सेम है, तो हम क्या करेंगे घटाने पर। तो अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो देखिए यह क्या है आपका यक्स माइनस 4y, ठीक है, बराबर माइनस 30, और यहाँ पे क्या है यक्स माइनस 2y बराबर 10। घटाते हैं यहाँ पे देखिए, घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे। अब यहाँ माइनस में या प्लस में तो यह तो कट जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 2 गया तो 2 होगा, तो यहाँ पे 2y और चिन्ह क्या होता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगाएंगे, बराबर यहाँ पे देखिए यह भी माइनस में यह भी माइनस में, तो माइनस 30 और माइनस 10 तो यह माइनस 40 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से इसको भाग दे देंगे तो यह 20 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या आया 20 आया। अब यही y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, में रखने पर तो अब समीकरण 2 में रखते हैं, देखिए क्या मिलेगा यहाँ से। देखिए समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 यही है आपका, तो यहाँ पे समीकरण 2 में रखते हैं तो यक्स माइनस 2y, तो 2 और y का मान क्या है 20, तो 2 गुणे 20 और बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा यक्स बराबर 10, 20 दूनी 40, इधर आएगा तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी यक्स बराबर क्या आ गया यक्स बराबर 40 वर्ष, ठीक है, यक्स बराबर 50 वर्ष, 40 10 50, 50 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे पिता की आयु क्या होगी, हमने पिता और पुत्र को ही माना हुआ था तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए पिता की आयु क्या माना था यक्स माना था, तो पिता की आयु बराबर 50 वर्ष, ठीक है। अब पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु यहाँ पे आया है y हमने माना था तो 20 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष, ठीक है 20 वर्ष। तो यह तो पिता पुत्र की आयु आ गई। इसमें एक प्रश्न और पूछा हुआ है, तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, इसके अलावा देखिए उसको देखिए। प्रश्न में बोला हुआ है कि पिता की आयु, यहाँ पे देखिए पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पिता 80 वर्ष का कब होगा, अभी 50 का है तो 80 वर्ष 30 वर्ष बाद होगा। तो देखिए 30 वर्ष बाद यहाँ पे लिख लेंगे 30 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर 80 वर्ष, 80 वर्ष। वैसे ही 30 वर्ष बाद अब पुत्र की आयु क्या होगी, तो देखिए 30 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो अभी वह 20 वर्ष का है तो 30 वर्ष बाद कितने का होगा 50 वर्ष का। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, अनुपात का मतलब अंश और हर, ठीक है, अनुपात का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर 80 और बटे में 50, कट कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 8 बटे में 5, या इसको अनुपात में 8 अनुपात 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यही निकालना था, ठीक है। तो यह 8 अनुपात 5 आंसर हो गया आपका। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो देखिए
अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना नूरी की आयु x तथा सोनू की y है। ठीक है, यह मान लिया गया। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व लिख लेंगे, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, नूरी की आयु कितनी होगी 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व, अभी वह x वर्ष की है, तो 5 वर्ष पूर्व कितने की होगी, x माइनस 5। सोनू कितने का होगा, देखिए सोनू y का है तो y माइनस 5 का होगा। ठीक है, अब देखिए अब कंडीशन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्थिति क्या बन रही है, फर्स्ट स्थिति क्या बनेगी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए पहले तो दोनों को लिख लेते हैं, x माइनस 5 और y माइनस 5। ठीक है, हमें समीकरण बनाना है, समीकरण में बीच में बराबर का चिन्ह होता है। अब किस में गुणा करेंगे, प्रश्न को समझिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी बड़ी थी, नूरी जो है सोनू से बड़ी थी। यानी हमें इस समीकरण को बराबर करने के लिए या तो नूरी की आयु है या सोनू की है, यानी सोनू की आयु का हम 3 गुना कर देंगे तो वह इसके बराबर हो जाएगी, नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5 बराबर, यहाँ गुणा कर देते हैं तो 3y माइनस 15, यहाँ से x माइनस 5, x माइनस इसका पक्षांतर कर लेते हैं तो 3y बराबर हो जाएगा माइनस 15, 5 का इधर होगा प्लस 5। ठीक है, तो x माइनस 3y, 15 में से 5 जाएगा 10 होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस 10। यह समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, यानी पश्चात का मतलब बाद में, तो यहाँ पे लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। तो अब देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी, नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी कितने वर्ष की होगी, वर्तमान में x की है तो 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 की होगी। ठीक है, सोनू, तो सोनू कितने का हो जाएगा, देखिए सोनू हो जाएगा आपका y प्लस 10 का। यहां से सेकेंड स्थिति क्या उत्पन्न होगी, यहाँ पे देखिए सेकेंड स्थिति क्या होगी, देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी यहाँ पे x प्लस 10 और यहाँ पे y प्लस 10, समीकरण बनाना है, बराबर करेंगे। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी इसको बराबर करने के लिए हम सोनू की आयु में क्या कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि नूरी की आयु क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो अब यहाँ पे हल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर यहाँ पे 2y और प्लस 20, पक्षांतर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस यह हो जाएगा 2y और इधर यह 10 जाएगा तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब दोनों समीकरणों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, चिन्ह समान है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो अब यहाँ पे घटाते हैं। देखिए यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2, तो देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। यहाँ पे समीकरण क्या है, x माइनस
2y बराबर 10। ठीक है, घटाते हैं तो चिन्ह बदल देंगे, तो यह माइनस या प्लस या तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी y बच गया। चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे या माइनस में दोनों जुड़ जाएंगे, 10 और 10 20, तो -20, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। अब यही मान y हम किसको माने हुए थे, y हम सोनू की आयु को माने हुए थे, तो सोनू कितने वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का। अब यही मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख दें तो हमें यक्स का मान यानी नूरी की आयु पता चल जाएगी। चलिए, तो समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं तो देखिए यक्स, यहाँ से देख लीजिए, यक्स माइनस 2y, y का मान क्या है 20, 20 में 2 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 40 बराबर 10। यक्स बराबर क्या हो जाएगा 10, पक्षांतर कर देंगे तो यक्स बराबर 40 वर्ष। ठीक है, तो दोनों की आयु हमें पता चल गई। एक का क्या आया, एक का 20 वर्ष और एक का 40 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, हाँ तो यहाँ पे देखिए, हाँ 50 वर्ष, यहाँ पे माफी चाहेंगे, 40 और 10 50 वर्ष। तो हमने नूरी की आयु माना था यक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष। ठीक है, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितनी 20 वर्ष, तो यहाँ पे 20 वर्ष। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए माना पिता की वर्तमान आयु यक्स तथा पुत्र की y वर्ष है, y वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन को देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होगा, 5 वर्ष पहले। तो पहले की बात कर रहा है, तो उस समय पिता कितने वर्ष का रहा होगा, देखिए पिता की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व पिता, देखिए यक्स का है तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, यक्स माइनस 5 का। जैसे अभी किसी की आयु मान लीजिए 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, 15 का, यानी 20 माइनस 5। तो वैसे ही अभी यक्स का है तो 5 वर्ष पहले यक्स माइनस 5 का रहा होगा। पुत्र कितने का रहा होगा, देखिए पुत्र की आयु, तो पुत्र अभी y का है तो 5 वर्ष पहले या y माइनस 5 का रहा होगा। अब यहाँ पे स्थिति देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या बन रही है, फर्स्ट जो स्थिति बनेगी यहाँ से, फर्स्ट कंडीशन यहाँ से क्या बन रही है, देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न में, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पहले दोनों की आयु को लिख लेते हैं, यक्स माइनस 5 और y माइनस 5। हमें समीकरण बनाना है तो बीच में बराबर का चिन्ह देंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो प्रश्न उठता है कि किसको 4 गुना करेंगे, पिता को कि पुत्र को। तो देखिए पिता हमेशा बड़ा होता है और पुत्र क्या होता है, छोटा। अब यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह दिए हुए हैं, यानी दोनों को बराबर दिखाना है, यानी पुत्र की आयु को अगर हम 4 गुना कर देंगे तो वह पिता के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 5 बराबर 4 का गुणा कर दें तो 4y माइनस 4 पचे 20। अब पक्षांतर कर देते हैं, तो यक्स माइनस 4y बराबर माइनस 20, 5 को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से यक्स माइनस 4y बराबर 20 में से 5 गया
तो 15 होगा। चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस रहेगा। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में कह रहा है 15 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले 15 वर्ष बाद। तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? देखिए, पिता की आयु 15 वर्ष बाद जो है पिता की आयु क्या होगी? अभी वह x वर्ष का है तो x प्लस 15 का होगा। वैसे ही पुत्र की आयु, पुत्र अगर y वर्ष का है तो 15 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? y प्लस 15 होगा। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, स्थिति 2 देखते हैं यहां से क्या उत्पन्न होती है। सेकेंड कंडीशन क्या उत्पन्न होती है? प्रश्न में क्या बोला हुआ देखिए, 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले दोनों की आयु को लिख लेते हैं, x प्लस 15 और y प्लस 15। अब समीकरण बनाना है, बराबर करेंगे। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो हमेशा अभी हम बताएं कि हमेशा जो गुणा करेंगे वह पुत्र की आयु में करेंगे, ठीक है, क्योंकि पिता बड़ा होता है, पुत्र छोटा होता है, दोनों को बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे पुत्र की आयु को दोगुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको हल करते हैं तो x प्लस 15 बराबर 2 का गुणा करते हैं तो 2y प्लस 15 दूनी 30, पक्षांतर कर लेते हैं तो x माइनस 2y बराबर 30 माइनस 15, ठीक है, 30 माइनस 15। अब यहाँ पे x माइनस 2y, 30 में से 15 गया तो यह हो जाएगा 15। इसको समीकरण 2 बना लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। तो समीकरण 1 और 2 में देखिए क्या है, x वाला पद बराबर है लेकिन चिन्ह में समान है, तो घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2। चलिए घटाते हैं, यहाँ से समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो देखिए क्या होगा। यहाँ से समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y, तो ये x माइनस 4y बराबर माइनस 15। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 15, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए चिन्ह बदल लेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो यह माइनस में या प्लस में, या तो कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, यह माइनस 2y और यह माइनस 4y, यह माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2 होगा, ठीक है, 2, तो यह माइनस 2y बराबर, यहाँ पे देखिए यह भी माइनस में, यह भी माइनस में, 15 और 15 30, माइनस 30 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस। हमें y का मान यहाँ से मिल गया। देखिए y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर 30 बटे में 2, यहाँ से कट कर देंगे तो यह हो गया 15। तो y बराबर क्या आ गया, 15 वर्ष। y बराबर यहाँ से क्या आया, 15 वर्ष। अब देखिए यहाँ से यही y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख दें तो हमें x का मान आ जाएगा। तो y का मान चलिए किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। चलिए समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस 2 गुणे 15 यानी यह 30 हो जाएगा बराबर 15। x बराबर क्या हो जाएगा, 15। इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस 30, 15 और 30 45 वर्ष। तो अब देखिए x हमने किसको माना था, पिता को माना था, तो पिता 45 वर्ष का हो जाएगा और पुत्र 15 वर्ष का। तो यहाँ पे लिखेंगे पिता की आयु बराबर 45 वर्ष, ठीक है। पुत्र की आयु बराबर 15 वर्ष। देखिए यहाँ पे पुत्र की आयु या पिता की आयु। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न
प्रश्न नंबर 17 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम उन कोणों को मान लेते हैं। माना बड़ा कोण बराबर यक्स तथा छोटा कोण बराबर y। अब चलिए यहां से कंडीशन देखते हैं। इसको ऐसे दो तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आइए इस मेथड से समझते हैं इसको। दोनों मेथड बेहद आसान है, लेकिन यहाँ पे किसी एक मेथड से यहाँ पे इस प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पे छोटे को एक कोण को बड़े कोण को x माना, छोटे कोण को y मान लिया। देखिए दो संपूरक कोण क्या होता है कि यदि दो कोणों का सम जो है, दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश के बराबर हो जाए तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते हैं तो x और y यह दो कोण हैं। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यह संपूरक कोण कहता है। अब इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरी कंडीशन या तो स्थिति फर्स्ट थी या फर्स्ट स्थिति थी। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो चलिए पहले बड़ा कोण यक्स, इसको सेकेंड कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, यह आपकी स्थिति 2। ठीक है, तो बड़ा कोण यक्स है और छोटा कोण क्या है, y। अब यहाँ पे कंडीशन को समझते हैं। हमें समीकरण बनाना है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह देते हैं। अब देखिए बोला हुआ है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी जो बड़ा कोण है वह छोटे से 18 अधिक है। तो देखिए दोनों को बराबर करने के लिए या तो बड़े में से 18 माइनस कर दें तब वह छोटे कोण के बराबर होगा, या बड़े में हम 18 प्लस कर दें, छोटे में 18 प्लस कर दें तो वह बड़े के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें चलिए प्लस कर देते हैं 18। अब यहाँ से समीकरण बनाते हैं। y को पक्षांतर कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर यह क्या हो जाएगा, 18। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, दो समीकरण बन गए और यहाँ पे y वाला पद देखिए बराबर भी है और चिन्ह में विपरीत भी है। तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ते हैं। यहाँ से देखिए तो x प्लस वाई बराबर 180 और यहाँ से x माइनस वाई बराबर 18। यहाँ पे y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 180 और 18, तो देखिए यह 8 हो जाएगा आपका, 8 और 1 9 और यहाँ पे 198 हो गया। हमें x का मान चाहिए तो 198 और यह 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो 2 9 18 और 2 9 18, यानी x का मान क्या आया, 99 अंश। ठीक है, x का मान क्या आया, 99 डिग्री। अब यही मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें तो हमें y का मान आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रखने पर, किसी में रख सकते हैं आप। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। अब x के स्थान पे 99 डिग्री रखना है, तो 99 डिग्री प्लस y बराबर 180। हमें y का मान चाहिए तो 180 माइनस 99, तो y बराबर यह क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही दो कोण ज्ञात करना था। तो एक कोण क्या हो गया, हमने x को बड़ा कोण माना था और y को छोटा कोण, तो यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटा कोण तो वह कितना है, 81 डिग्री। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक के प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।